कभी कभी मानवता की सबसे पुरानी बेचैनियों में से एक एक ही सवाल की ओर लौटती है। बुराई शुरू कहाँ से हुई? ब्रेक टाइम एस पहली आवाज कौन सी थी जिसने आज्ञाकारिता की शांति को तोड़ा, जिसने प्रकाश के बीच खड़े होकर अंधकार की ओर पहला कदम बढ़ाया? और वह कौन था? लूसिफर, शैतान, इब्लीस अथवा विरोधी वाला कितने ही नामों से पुकारते रहे, ब्रेक टाइम इक्वल्स ज़ेओफाइस बाइबल की दुनिया में यह कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती। वह अलग अलग किताबों, प्रतीकों, ब्रेक टाइम इक्वल पाइवेस भविष्यवाणियों और रहस्यात्मक दृश्यों के बीच से होकर बनती है। कहीं अदन की वाटिका में एक सांप है, चालाक फुसफुसाता हुआ, ब्रेक टाइम इक्वल ज़ेरोफाइस निषिद्ध फल की ओर झुकाता हुआ। कहीं यशायाह में एक गिरते हुए प्रात की भाषा मिलती है, ब्रेक टाइम ट्वाइट्स, जिसे बाद की परंपराओं से लूसीफर से जोड़ दिया। कहीं यहेजकेल में अभिमान और पतन की आग है, और कहीं प्रकाशित वाक्य में स्वर्गीय युद्ध का दृश्य, एक महान ब्रेक टाइम पॉइंट्स अजदहा जो नीचे फेंका जाता है। इन सब को जोड़कर ईसाई परंपरा ने विशाल कथा बनाई। कभी एक उज्जवल, ऊंचा, सुंदर स्वर्गदूत था, ब्रेक अप टाइम इक्स पर मोहित हो गया। उसने ही चमक पर उठना चाहा, सिंहासन के बराबर होना चाहा और अपने घमंड में गिर पड़ा। यह दृश्य शक्तिशाली है। इसमें कविता है, ब्रेक टाइम फाइस भय है, महाकाव्यात्मक टकराव है। हम जैसे देखते हैं, स्वर्ग में प्रकाश की शांत परतें हैं, असंख्य स्वर्गदूत हैं। ब्रेक टाइम ऐसी व्यवस्था है, एक जिसमें सब कुछ ईश्वर की महिमा में स्थिर है। फिर उनमें एक ऐसा भी है जो केवल आज्ञा पालन से संतुष्ट नहीं, वह अपनी सुंदरता को देखता है। ब्रेक टाइम 05 अपनी क्षमता को महसूस करता है। ब्रेक टाइम 5 और उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है। वह प्रश्न पहले छोटा है, लगभग मौन, फिर वह तुलना बनता है, फिर असंतोष, फिर इच्छा, विद्रोह। बाइबल की इस ब्रेक टाइम इक्वल्स परंपरागत समझ में लूसीफर का पतन महज गलती नहीं, अहंकार का ब्रह्मांडीय विस्फोट है। उसने खुद को वैसा नहीं देखा जैसा वह ईश्वर के सामने था। ब्रेक टाइम इक्वल से फाइस शुरू किया जैसा वह अपने भ्रम के दर्पण में दिखता था, और यही हर विद्रोह की जड़ होती है। जब सृष्टि अपनी सीमाओं भूलकर खुद को ब्रेक टाइम इक्वल फाइस केंद्र समझने लगती है, फिर निअदन तक उतरती है। अब वही विरोधी, वही शैतानी बुद्धि इंसान के पास आती है, सांप के रूप में। ब्रेक टाइम इक्वल फाइम या कम से कम सांप के माध्यम से वह हव्वा से बात करता है। वह सीधा इनकार नहीं करता, वह संदेह बोता है, वह ईश्वर के आदेश पर बहस नहीं करता। ब्रेक टाइम पॉइंट 05 वह आदेश के पीछे की नियत पर सवाल खड़ा करता है। क्या सचमुच यह छोटा सा वाक्य बाइबल की उस पूरी त्रासदी का द्वार खोल देता है? फिर फल है, फिर अवज्ञा। ब्रेक टाइम्स 05 फिर शर्म, फिर छिपना, फिर आरोप, फिर निर्वासन, और इस तरह शैतान केवल गिरा हुआ प्राणी नहीं रहता। ब्रेक टाइम मानव इतिहास के पहले घाव का उकसाने वाला बन जाता है, लेकिन यहीं बहुत शांत और बहुत आवश्यक ढंग से ब्रेक टाइम फाइस इस्लाम एक सुधार रखता है। इस्लाम इस कहानी को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करता कि इंसान से बहकाया गया। ब्रेक टाइम पॉइंट्स पर वह उस ढांचे को स्वीकार नहीं करता जिसमें ईश्वर की रचना ऐसी लगे मानो शुरुआत ही से पावन मुगन अंधकार में धकेल दी गई हो। इस्लाम यह भी वन स्वीकार नहीं। ब्रेक टाइम इक्वल्स करता कि शैतान कोई गिरा हुआ फरिश्ता था, क्योंकि इस्लाम में फरिश्ते
स्वभावतः अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वे विद्रोह नहीं करते, वे थकते नहीं। ब्रेक टाइम इक्वल 05 टूटनी नहीं, बदलते नहीं। यही कारण है कि कुरान जब इस प्रसंग को बयान करता है तो वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टता देता है। इब्लीस फरिश्ता नहीं था। ब्रेक टाइम इक्वल्स वह जिन्नों में से था। वह इबादत के कारण फरिश्तों की सभा में था। ब्रेक टाइम मिक्सपल्स बायस पर उसकी प्रकृति अलग थी और यही अंतर पूरी कहानी का रुख बदल देता है, क्योंकि अगर वह फरिश्ता नहीं था, ब्रेक टाइम इक्वल फाइस, तो बुराई स्वर्ग के निष्कलुष दूतों के भीतर से नहीं उठी। ब्रेक टाइमस वह एक ऐसी स्वतंत्र सृष्टि के भीतर से उठी जिसे चुनाव दिया गया था, जिन्न और इंसान की तरह। और यहाँ इस्लाम पहली ही परत में एक बड़ी धार्मिक उलझन को सुलझा। ब्रेक टाइम ज़ियोफाइस देता है। फिर भी यदि हम पहले बाइबिल की अनुभूति में रहें तो उसकी छवि का प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। वहाँ शैतान एक विरोधी शक्ति की तरह उभरता है, ऐसा पात्राइम जो इतिहास के भीतर हर जगह छाया की तरह मौजूद है। अय्यूब की किताब में वह परीक्षा लेने वाला है। ब्रेक टाइम 0.5 प्रकाशित वांगा में वह अजदहा। और इस सब के बीच ईसाई कल्पना ने एक विशाल नाटक रचा। स्वर्गीय युद्ध तिहाई, स्वर्गदूतों का पतन, नरक का विस्तार। ब्रेक टाइम 05 और अंततः मसीह द्वारा अंतिम विजय। यह नाटक मन को पकड़ता है। ब्रेक टाइम मेओफायस लेकिन साथ ही कुछ प्रश्न भी छोड़ देता है। क्या वास्तव में शैतान की मूल कथा वैसी स्पष्ट है जैसी आम प्रचार में सुनाई जाती है? ब्रेक टाइम इक्वल्स फाइस क्या लूसीफर स्वयं बाइबल की एक स्थिर सर्वसम्मत पहचान है या बाद की व्याख्या का परिणाम? क्या यह पूरी कहानी सीधे एक ही जगह कही गई है? ब्रेक टाइम ज़ियोपाइस या विभिन्न पाठों को जोड़कर बनाई गई धार्मिक स्मृति है? और सबसे गहरा प्रश्न, क्या बुराई की उत्पत्ति को समझाने के लिए हमें प्रतीकों, ब्रेक टाइम एक्स ऊक काव्यात्मक भविष्यवाणियों और रहस्यात्मक दृश्यों पर इतना निर्भर होना या हमें ऐसी वाणी चाहिए जो स्वयं स्पष्ट, संतुलित और सुरक्षित हो? ब्रेक टाइम इस्लाम की आवाज धीरे धीरे सामने आती है, बहस के शोर में नहीं बल्कि इस स्पष्टता की रोशनी में। कुरान इस कहानी को वहां से शुरू करता है जहां मानव सम्मान की शुरुआत होती है। अल्लाह ने आदम को बनाया मिट्टी से, धरती के। ब्रेक फाइस तत्व से एक ऐसी रचना जो बाहरी रूप से विनम्र लगती है लेकिन जिसमें अल्लाह ने ब्रेक टाइम 05 उद्देश्य और नैतिक जिम्मेदारी की क्षमता रखी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदा करो। यह इबादत का सजदा नहीं था। ब्रेक टाइम क्योंकि इबादत केवल अल्लाह के लिए है, यह सम्मान का सजदा था, आदेश का पालन था। ब्रेक टाइम इक्वल्स 22 आदम की नियुक्ति को स्वीकार करना था। सभी ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। यही वह क्षण है जहां बुराई अपनी पहली असली भाषा बोलती है। इब्लीस ने यह नहीं कहा। ब्रेक टाइम इक्वल्स आदेश समझ में नहीं आया। उसने यह भी नहीं कहा कि वह भूल गया। उसने तौबा नहीं की। उसने अपने इनकार को सिद्धांत का रूप दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर। ब्रेक टाइम इक्वल्स 0 पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस एक वाक्य में पूरी बीमारी छिपी हुई है, घमंड, नस्लीय या तत्वगत श्रेष्ठता का भ्रम। ब्रेक टाइम 5S आदेश के सामने तर्क की उद्दंडता और सबसे ऊपर अल्लाह की हिकमत पर अपनी राय को ऊंचा कर देना। ध्यान दीजिए, इस्लाम में शैतान का पहला अपराध वासना नहीं। ब्रेक टाइम 05
हिंसा नहीं। ब्रेक टाइम 0 फाइट्स अज्ञान नहीं, अहंकार है। और यही उसे इतना खतरनाक बनाता है, क्योंकि अहंकार का पाप अक्सर बाहर से पवित्रता जैसा दिख सकता है। इब्लीस अल्लाह के अस्तित्व को ब्रेक टाइम इक्वल्स ज़ोफाइस ननकार नहीं रहा था। वह अल्लाह को जानता था, उससे बात कर रहा था। लेकिन ज्ञान यदि विनम्रता के बिना हो, ब्रेक बचाती टाइम के टाइम्स उसके पतन को और अधिक भयावह बना देता है। यहाँ इस्लामी कथा की गहराई सामने आती है। बाइबल की कई लोकप्रिय व्याख्याओं में ब्रेक शैतान एक रहस्यमय गिरा हुआ देवदूत बनकर उभरता है। ब्रेक टाइम जिसकी मूल कहानी प्रतीक और संकेतों से जोड़ी जाती है, लेकिन कुरान उस पर पर्दा नहीं छोड़ता है। वह बताता है कि समस्या कहाँ थी। समस्या यह थी कि एक सृष्टि ने ब्रेक टाइम के हुक्म के सामने अपने अहंकार को रख दिया। उसने यह नहीं कहा मैं समझना चाहता हूँ, उसने कहा ब्रेक टाइम इक्वल्स फाइस, मैं बेहतर हूँ। और जब मैं हुक्म से ऊपर उठ जाए, ब्रेक टाइम 0 पायस, वहीं से शैतानी रास्ता शुरू होता है। फिर इब्लीस पर लानत हुई, उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वह मोहलत मांग ब्रेक टाइम 5S है, क़यामत के दिन तक की, और उसे मोहलत दी जाती है। यह मोहलत उसकी इज्जत नहीं बल्कि परीक्षा की व्यवस्था का हिस्सा है। फिर वह कसम खाता है कि वह आदम की संतान को बहकाएगा, आगे से, पीछे से, दाएं से। ब्रेक टाइम S बाएं से। वह उनके रास्तों पर बैठेगा, उन्हें शुक्रगुजार नहीं रहने देगा। वह उन्हें भ्रम देगा, टालेगा, सजा कर दिखाएगा। ब्रेक 5S फुसफुसाएगा, लेकिन इस्लाम निर्णायक खा खींच देता है। इब्लीस के पास शक्ति है, प्रभुता नहीं। वह बुला सकता है। ब्रेक टाइम 0 मजबूर नहीं कर सकता है, पर दिल को अपने कब्जे में नहीं ले सकता जब तक इंसान खुद झुके नहीं। वह दरवाजे पर दस्तक देता है। ब्रेक 5S दरवाज़ा खोलना इंसान का काम है। यह बात इस्लामी विश्व दृष्टि को अत्यंत संतुलित बनाती है। यहाँ शैतान कोई ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी नहीं। ब्रेक टाइम या फाइट्स कोई अर्धदैवी अंधकार का शासक नहीं, कोई ऐसा सत्ता केंद्र नहीं जो ब्रह्मांड को बराबरी की टक्कर दे। वह एक बागी प्राणी है, ताकतवर, धूर्त, अनुभवी। ब्रेक टाइम इक्वल्स स्पाइस, लेकिन फिर भी एक प्राणी, अल्लाह का मुकाबिल नहीं, अल्लाह की सल्तनत में एक विद्रोही। ब्रेक टाइम्स जो स्वयं अल्लाह की दी हुई मोहलत के भीतर काम करा, और यही वह जगह है जहां इस्लाम क्या की तौहीदी पवित्रता चमकती। यहाँ ब्रह्मांड तो पापा। ब्रेक टाइम 0 फाइट्स पापी शक्तियों, प्रकाश और अंधकार अखाड़ा नहीं है। यहाँ एक ही मुंह, एक ही शैतान की मौजूदगी भी उसी की हिकमत के भीतर है। ब्रेक टाइम 0 फाइट्स, परीक्षा भी उसी की, मोहलत भी उसी की, फैसला भी उसी का। अब आदम की कहानी पर आइए। ब्रेक टाइम्स, क्योंकि यहीं बाइबल और इस्लाम का अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। बाइबल की लोकप्रिय धार्मिक समझ में आदम और हव्वा की अवज्ञा समस्त मानवता पर मूल पाप की। ब्रेक टाइम इक्वल सेफाइस छाया डाल देती है। मनुष्य जन्म से ही एक गिरावट की विरासत लेकर आता है। ब्रेक टाइम एस नीकफाइज मुक्ति का प्रश्न उठता है, लेकिन इस्लाम इस पूरे ढांचे को अस्वीकार करता है। कुरान में आदम और उनकी पत्नी से गलती हुई। हाँ, ब्रेक टाइम फाइज, शैतान ने उन्हें फुसलाया। हाँ, वे फिसले। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने रब से शब्द सीखे, तौबा की। ब्रेक टाइम एस, और अल्लाह ने
उनकी तौबा कबूल की। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ मानवता एक ऐसे अपराध की वारिस नहीं बनती जो उसने किया ही नहीं। यहाँ हर इंसान अपनी ब्रेक तमीम इन फाइज एस फितरत पर पैदा होता है, ईमान की क्षमता के साथ, तौबा के दरवाजे के साथ। इसलिए इस्लाम में शैतान की कहानी निराशा की जड़ नहीं, ब्रेक टाइम एस चेतावनी की जड़ है। वह हमें यह नहीं कहती कि तुम जन्म से टूटे हुए, वह कहती है कि तुम पर हमला होगा। ब्रेक टाइम फाइंस, लेकिन तुम्हें रास्ता भी दिया गया है। तुम्हारे दुश्मन को इजाजत दी गई है, बस सीमा भी दी गई है। तुम्हें नफ्स दिया गया है, पर वही रब तुम्हें किताब, नबी। ब्रेक टाइम फाइव्स डूअर, ब्रेक टाइम इक्वल्स पेस, इस्तिगफार और हिदायत भी देता है। और इस कथा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इस्लाम शैतान को केवल बाहरी दुश्मन के रूप में नहीं दिखाता, वह हमें उसका आईना ब्रेक टाइम इक्वी दिखाता है। जब कोई इंसान कहता है मैं उससे बेहतर हूं, तो इब्लिस रू बोल रही होती है। कोई अपने ज्ञान, नस्ल, वंश, भाषा, रंग, ब्रेक टाइम फाइज फिरके या समनी श्रेष्ठता का आधार बनाता है। ब्रेक फाइज एस, तो उसके भीतर वही आग जल रही होती है जो इब्लीस ने अपने लिए दलील बनाई थी। उसने मिट्टी को कमतर समझा क्योंकि वह बाहरी तत्व देख रहा था। ब्रेक टाइम अल्लाह की फूंकी हुई रूह, आदम को दिया गया इल्म और अल्लाह का चयन, ये सब उसकी नज़र से ओझल हो गए। घमंड हमेशा यही करता है, वह वास्तविक मूल्य नहीं देखता। ब्रेक टाइम इक्वल्स, वह केवल वह चीज़ देखता है जिससे मैं ऊंचा दिखाई दे। कितनी गहरी बात है कि इब्लीस का तक पहली नज़र में बौद्धिक लगता है। आग ऊपर उठती है, ब्रेक मिट्टी नीचे, रफाइस आग तेज है, मिट्टी भारी है, लेकिन अल्लाह के सामने तत्व की चमक नहीं। ब्रेक टाइम आदेश की सच्चाई मायने रखती है, और यही इंसानी सभ्यता का भी सत्य है। कितने लोग बाहर से चमकते हैं, ब्रेक टाइम ज़ीरो फायस भीतर से खाली होते हैं। कितनी चीजें मिट्टी जैसी विनम्र होती हैं, लेकिन उन्हीं से जीवन उगता है। आदम मिट्टी से बने, ब्रेक टाइम्स फायस, पर उसी मिट्टी को अल्लाह ने सम्मान दिया। इब्लीस आग से बना, पर उसकी आग ने उसे रोशन नहीं किया। ब्रेक टाइम इक्वल फाइस, जला दिया। यदि हम बाइबल की भावनात्मक शक्ति को स्वीकार करें, तब भी इस्लाम की व्याख्या अधिक साफ, ब्रेक टाइम अधिक संतुलित और अधिक धार्मिक रूप से सुरक्षित नजर आती है। वहाँ कोई अस्पष्टता नहीं कि शैतान कौन है, वहाँ यह उलझन नहीं कि वह फरिश्ता था, या वहाँ ब्रेक टाइम सेंज़िया पायर नहीं कि स्वर्ग के पवित्र दूत अपनी ही प्रकृति से गिर सकते हैं। वहाँ कोई वंशानुगत पाप नहीं जो नवजात शिशु पर बोझ बनकर आए। वहाँ कोई ऐसी कथा नहीं जिसमें इंसान शुरू से ही विरासत में दोषी हो। वहाँ जिम्मेदारी व्यक्तिगत है, परीक्षा वास्तविक है, शैतान शत्रु है। ब्रेक टाइम एस, लेकिन रब उससे अनंत रूप से ऊपर है। और फिर इस कहानी का असर हम वर्तमान पर आता है। आज शैतान बहुत कम लोगों के सामने सींग और आग के साथ आता है। वह अक्सर ब्रेक टाइम इक्वल पाइस विचार बनकर आता है, औचित्य तुलना बनकर आता है। तुम क्यों झुको, तुम क्यों मानो, तुम्हें कौन रोके, तुम अलग हो, ऊंचे हो। ब्रेक टाइम तुम नियमों से परे हो। इबली इसकी विरासत है खुला नास्तिकता नहीं, बल्कि घमंडी आत्ममुग्धता। वह इंसान को पहले बड़ा बनाता है, फिर खाली। पहले आजाद लगने देता है, फिर बंधक बना देता है। पहले कहता है कि यह सम्मान है, ब्रेक टाइम्स
चीज अपमान में बदल जाती है। इस्लाम इसलिए केवल शैतान की कहानी नहीं सुनाता। ब्रेक टाइम रीइंफेस वह उससे बचने का रास्ता भी देता है। अल्लाह की पनाह मांगो, तकब्बुर से बचो, नमाज में माथा झुकाओ, क्योंकि जिसने सद्दे से इनकार किया वह शैतान बना। ब्रेक नॉट्स फाइस और जो सजदे को अपनाता है वह अपने रब के करीब होता है। कुरान पढ़ो, क्योंकि शैतान चाहता है कि दिल धुंधले रहें। तौबा करो, क्योंकि आदम की राह यही थी। ब्रेक 5S इब्लीस की राह जित थी। आदम फिसले मगर लौट आए, इब्लीस ने पाप किया। ब्रेक टाइम इक्वल्स फिर उसे विचारधारा बना लिया। आदम ने कहा हमने अपने ऊपर जुल्म किया। इब्लीस ने कहा आज भी मौजूद हैं। गलती के बाद ब्रेक टाइम जो पाइस विनम्रता या गलती के बाद घमंड, यही इस पूरी तुलना का सबसे निर्णायक बिंदु उभरता है। अगर आप केवल एक महाकाव्य चाहते हैं, ब्रेक टाइम बाइबल की पारंपरिक लूसीफर कथा आपको रोमांच दे सकती है। गिरे हुए प्रकाश की छवि, स्वर्गीय युद्ध, अजदहे का नाटक। ब्रेक टाइम प्रतीकों की गहराई। लेकिन अगर आप एक ऐसी व्याख्या चाहते हैं जो ईश्वर की महिमा को सुरक्षित रखे, फरिश्तों की पवित्रता को सुरक्षित रखे, ब्रेक टाइम इक्वल्स इंसान की जिम्मेदारी को न्यायपूर्ण बनाए, पाप और तौबा दोनों को संतुलन में रखे। ब्रेक टाइम 0.05 साइज और शैतान की हकीकत को बिना अतिनाटकीयता के स्पष्ट करे तो इस्लाम की कहानी अधिक शुद्ध। ब्रेक टाइम 05 अधिक सुसंगत और अधिक सत्य प्रतीत होती है। और यदि हम इस कहानी को और गहराई से सुने, ब्रेक टाइम शैतान की सबसे बड़ी चाल यह नहीं कि वह लोगों को अचानक कुफ्र में धकेल दे। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वह सत्य से दूरी को धीरे धीरे सामान्य ब्रेक टाइम मीक्वस दबना देता है। वह दिल था। ब्रेक टाइम उसे परत दर परत कठोर करता है। पहले वही एक छोटे समझौते को सुंदर बनाता है, फिर एक छोटी नाफरमानी को मामूली कहता है, फिर एक शर्मनाक बात को आदत में बदल ब्रेक टाइम 0.S देता है, फिर आदत को पहचान बना देता है। और जब इंसान बहुत दूर निकल जाता है तब वह उसके कान में फुसफुसाता है कि अब लौटना मुमकिन नहीं। यही इस्लाम फिर अपनी गहरी सच्चाई के साथ सामने आता है, क्योंकि इस्लाम शैतान को पहचानता भी है। ब्रेक टाइम ईक्स और उसकी सीमाएं भी बताता है। वह हमें यह नहीं सिखाता कि तुम उसके सामने असहाय हो। वह यह भी नहीं सिखाता कि तुम अपने दम पर इतने मजबूत हो कि तुम्हें किसी रब। ब्रेक टाइम इक्वल 0.S इस्लाम इन दोनों अच्चों तोड़ देता है। वह कहता है तुम कमजोर हो लेकिन तुम्हारा रब ताकतवर है। तुम्हारे भीतर नफ्स है ब्रेस स्किन फाइस, लेकिन वाही भी दी गई है, लेकिन तुम्हारे लिए हिदायत भी है। और यही संतुलन इस्लाम को केवल एक कथा नहीं, ब्रेक टाइम 05S बल्कि जीने योग्य सत्य बना देता है। कितना अलग है यह उस धार्मिक वातावरण से जहां कभी कभी शैतान लगभग एक विशाल ब्रेक 5S रहस्यमय अंधकार शक्ति बनकर सामने आता है। मानो वह ईश्वर की योजना के भीतर एक सीमित विद्रोही नहीं। ब्रेक टाइम इक्वल्स ब्रह्मांडीय प्रतिद्वंद्वी हो। इस्लाम इस भ्रम को जगह नहीं देता। शैतान से डरना चाहिए, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं, उससे बचना चाहिए। लेकिन ईश्वर उसे पूजा सदृश नहीं देना चाहिए। वह एक इम्तिहान का हिस्सा है, खुद मालिक नहीं। वह रास्ते में बैठा डाकू है। ब्रेक टाइम एस मंजिल का स्वामी नहीं।
और शायद इसीलिए कुरान बार बार इंसान को शैतान के बजाय अल्लाह की ओर मोड़ता है, क्योंकि समस्या की जड़ केवल यह नहीं कि शैतान मौजूद ब्रेक टाइम 05 है। असली सवाल यह है कि इंसान किसकी आवाज को अंतिम आवाज बनाता है। क्या वह अपने रब की पुकार सुनता है या अपने अहंकार की? ब्रेक टाइम 05, क्या वह वाही की रोशनी में चलता है या इच्छा की धुंध में? क्या वह आदम की तरह भूल कर लौटता है या इब्लीस की तरह बहकर अड़ जाता है? देखिए, ब्रेक टाइम इक्वस ई, यह कितना निर्णायक अंतर है। आदम और इब्लीस दोनों ने एक तरह से आदेश के संबंध में गलती के बाद की स्थिति का सामना किया। ब्रेक टाइम इक्वल पाई एस, लेकिन उनकी आंतरिक प्रतिक्रियाएं अलग थीं। आदम ने ऊपर जुल्म माना, इब्लीस ने अहंकार को सिद्धांत बना लिया। आदम ने माफी मांगी, इब्लीस ने मोहलत, लेकिन तौबा नहीं की, मानी की। आदम झुके, इब्लीस अकड़ा रहा। इस इंसानी इतिहास का बड़ा हिस्सा इसी अंतर के भीतर लिखा जाता है। कई लोग गिरते हैं, ब्रेक टाइम इक्वाइस, लेकिन सब शैतान नहीं बनते। शैतान वही जो बस पाप कर बैठा। ब्रेक टाइम जो पाप के बाद सत्य के सामने भी घुटने टेकने से इनकार करे, जो अपनी गलती से सीखने के बजाय उसी से अपनी पहचान बना ले, जो अपने अपराध को ब्रेक टाइम 05 दर्शन शास्त्र में बदल दे, अपने विद्रोह को सम्मान का नाम दे और अपने घमंड को आत्मसम्मान का नकाब पहना दे। इस अर्थ में ब्रेक टाइम 5 इब्लीस केवल एक पात्र नहीं, एक स्थायी आध्यात्मिक रोग है। और इस रोग का इलाज क्या है? ब्रेक टाइम। इस्लाम का उत्तर फिर वही है, उबूदियत, बंद, सजदा, स्मरण। यह बात आधुनिक मन को कठिन लग सकती है। ब्रेकी टाइम की दुनिया में अक्सर इस समझा जाता है, लेकिन इस्लाम कहता है सही जगह झुकना ही असली ताकत है। जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता वह अंततः अपने नफ्स, अपने डर, अपनी चाहत, अपने समाज, अपनी छवि, अपने लालच या किसी और चीज के आगे झुकता ही है। इंसान बिना इबादत के नहीं रहता। ब्रेक टाइम वह सिर्फ यह चुनता है कि किसकी इबादत करेगा। इब्लीस ने सत्य से इनकार किया। ब्रेक टाइम 5, क्योंकि उसे लगा कि झुकना उसकी शान के खिलाफ है, लेकिन उसी इनकार ने उसे सबसे नीचा कर दिया। कैसी उल्टबांसी है। जिसने ऊंचा दिखना चाहा वही गिरा। जिसने मिट्टी को तुच्छ समझा वही खुद अपमानित हुआ, और जिसने आदेश के सामने अपनी बुद्धि को ताज पहनाया। ब्रेक टाइम वह अपनी ही बुद्धि के अंधकार में खो गया। यहाँ इस्लाम केवल धर्मशास्त्र नहीं सिखा रहा। ब्रेक 05 वह मानव मनोविज्ञान खोल रहा है। घमंड हमेशा आत्मविनाश की भाषा बोलता है। ब्रेक टाइम इक्वल्स शुरुआत में वह आत्मगरिमा जैसा लगता है। शैतान हमेशा खुला पाप लेकर नहीं आता, वह पहले व्याख्या लेकर आता है। वह कहता है तुम गलत नहीं। ब्रेक टाइम 05 खास हो, तुम बागी नहीं, स्वतंत्र हो, तुम नाफरमान नहीं, जागरूक हो, तुम सीमा नहीं तोड़ रहे। ब्रेक टाइम इक्वल्स 05 बस स्वयं को खोज रहे हो। और यही वह लम्हा है जब इंसान अगर अल्लाह की रोशनी से दूर हो। ब्रेक टाइम 05 तो अपने विनाश को प्रगति समझने लगता है। इसलिए इस्लामी कहानी में शैतान का मुकाबला सिर्फ बाहरी रक्षा से नहीं होता। ब्रेक टाइम 5 एस की भीतर की निगरानी भी मांगता है। जब दिल में रिया आए समझो इब्लीस पास है। जब सिल्म से विनम्रता नहीं बल्कि घमंड बढ़े। ब्रेक टाइम 5 समझो इब्लीसी असर है। जब इबादत से आंखें नम होने के बजाय लोग छोटे लगने लगे, समझो आग फिर बोल रही है।
जब कोई व्यक्ति गुनाह में डूबा हो, अल्लाह को पुकार, इब्लीस इस रास्ते पर नहीं। ब्रेक टाइम फाइस, वह अभी भी आदम की विरासत में है। और जब कोई व्यक्ति जाहिर में धार्मिक हो मगर भीतर से खुद को दूसरों से ऊंचा समझे, ब्रेक टाइम इक्वल्स तो खतरा उससे कहीं गहराई है। यही है सूक्ष्म गहराई है जो इस्लाम को केवल बाहरी कथानक से ही ऊपर उठाती है। यहाँ अच्छाई और बुराई का संघर्ष केवल ब्रह्मांड। ब्रेक टाइम 05 दृश्य नहीं। ब्रेक टाइम इक्वल्स 5 यह दिल का युद्ध भी है। हर नमाज इस युद्ध में एक मोर्चा है, हर तौबा एक विजय है। हर बार जब इंसान अपनी इच्छा के सामने अल्लाह के हुक्म को चुनता है। ब्रेक टाइपिकल 05 वह इब्लीस के खिलाफ गवाही देता है। हर बार जब कोई व्यक्ति अपने घमंड को निगलकर सच स्वीकार करता है। टाइम 05 वह उस पहली शैतानी बीमारी का गला घोंट देता है जिसने कभी सजदे से इनकार कराया था। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस्लाम शैतान की कहानी को निराशा का ब्रेक टाइम से केंद्र नहीं बनाता। वह हमें शैतान से डराकर जकड़ता नहीं। ब्रेक टाइम 05S वह हमें अल्लाह की ओर भागना सिखाता है। औदु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर-रजीम। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं। ब्रेक टाइम्स नो फाइस एक अध्याय का मतलब है मैं अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ। मैं जानता हूँ कि दुश्मन चालाक है। ब्रेक टाइम फाइज, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा रब उससे अधिक शक्तिशाली। ब्रेक टाइम्स फाइम्स दयालु और निकट है। बाइबल की पारंपरिक लूसीफर कथा में एक काव्यात्मक भय है, गिरा हुआ प्रकाश, स्वर्गीय युद्ध अजदहा। ब्रेक टाइम इस कहानी में ऐसी स्पष्ट नैतिक शुद्धता है जो सीधे दिल और बुद्धि दोनों को संबोधित करती है। वह हमें किसी अस्पष्ट पौराणिक धुंध में ब्रेक टाइम एक्सलोफाइंस एस नहीं रखती। वह शैतान को रहस्य से निकालकर नैतिक वास्तविकता में रख देती है। और यही कारण है कि इस्लामी दृष्टि अधिक व्यावहारिक भी है, अधिक आत्मिक भी। ब्रेक एस और अधिक विश्वसनीय भी, क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं कि कौन सी कहानी अधिक नाटकीय है। असली सवाल यह है कि कौन सी कहानी ईश्वर के बारे में अधिक शुद्ध सत्य। ब्रेक टाइम मोफाई एस बोलती है कौन सी कहानी इंसान की स्थिति को अधिक न्यायपूर्ण ढंग से समझाती है, कौन सी कहानी पाप, स्वतंत्र इच्छा, तौबा। ब्रेक टाइम शैतान की सीमाओं को बिना विरोधाभास के स्पष्ट करती है। और जब इन कसौटियों पर बात रखी जाती है, ब्रेक पॉइंट फाइस इस्लाम का उत्तर मजरूब से मजबूत दिखाई देता है कि अल्लाह किसी प्रतिद्वंद्वी अंधकार से जूझ नहीं रहा। वह सर्वशक्तिमान है। वह ब्रेक टाइम से कहता है कि फरिश्ते पवित्र हैं, वे विद्रोह नहीं करते। वह कहता है कि इब्लीस जिन्न था, इसलिए उसका इनकास उसकी प्रकृति के दायरे में समझ आता है। वह कहता है कि आदम ने तौबा की, इसलिए मानवता आशा से शुरू होती है। ब्रेक टाइम कि हर इंसान शाप से नहीं, मिस्र आनंसा। ब्रेक टाइम 05S किसी दूसरे के अपराध का बोझ लेकर नहीं। और वह कहता है कि शैतान की सबसे बड़ी हार यह है कि अल्लाह के सच्चे बंदों पर उसका प्रभुत्व नहीं चलता। यह कितनी ब्रेक टाइम इक्वल्स सुंदर बात है। शैतान ने पूरी नस्ल को अपने साथ घसीट लेने की कसम खाई। ब्रेक टाइम एक फाइट्स, लेकिन अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया कि उसके सच्चे बंदे उसकी पहुंच से परे हैं। वह कोशिश करेगा, हाँ, सजा कर दिखाएगा। ब्रेक फाइम एस, हाँ,
लेकिन जिस दिल में तौहीद जागती है, जिसका खौफ और मोहब्बत के साथ अल्लाह का जिक्र बसता है, जिस जुबान पर इस्तिग़फ़ार रहता है, ब्रिक्स इकॉइम पाइम, जिस माथे को सजदे की आदत है, वह दिल पूरी तरह शैतान का घर नहीं बन सकता। और शायद यही वह जगह है जहां इस पूरी तुलना का भावनात्मक निष्कर्ष सामने आता है। ब्रेक टाइम 05। अगर कोई इंसान इस विषय को केवल डरावनी आध्यात्मिक कहानी की तरह देखे, ब्रेक टाइम नेओफाइस, तो वह कई प्रतीकों और कल्पनाओं में उलझ सकता है। लेकिन अगर वह सच की तलाश में देखे ऐसी व्याख्या जो ईश्वर के बारे में शुद्ध हो, ब्रेक टाइम नबियों और फरिश्तों के बारे में सम्मानपूर्ण हो, इंसान के बारे में न्यायपूर्ण हो और मोक्ष के बारे में आशापूर्ण हो, तो उसे इस्लाम की व्याख्या अधिक स्थिर, ब्रेक टाइम्स अधिक सुंदर और अधिक विश्वसनीय मिलेगी। क्योंकि इस्लाम में कहानी केवल यह नहीं कि कौन गिरा, ब्रेक टाइम कहानी यह भी है कि कौन लौट सकता है। केवल यह नहीं कि शैतान ने क्या कहा, यह भी कि रब ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा। केवल यह नहीं कि एक जिन्न ने घमंड किया। ब्रेक टाइम कि मिट्टी से बने इंसान को इतना सम्मान दिया गया कि फरिश्तों से उसके सामने सजदा कराया गया। और इसमें एक बड़ी आध्यात्मिक सांत्वना छिपी है। इंसान की ब्रेक टाइम इज्जत उसके पदार्थ में नहीं, उसके रब से उसके संबंध में है। तो जब दुनिया हमें यह सिखाती है कि कीमत रूप में है, जाति में है, शक्ति में है, धन में है, ब्रेक टाइम इक्वल 5 बुद्धि में है, ब्रेक टाइम ज़ेओपाइस प्रभाव में है, तब आदम और इब्लीस की कहानी हमें वापस मूल सत्य पर ले आती है। सबसे खतरनाक भ्रम वही है जो इब्लीस ने पाला, मैं उससे बेहतर हूं। और सबसे ब्रेक सुरक्षित वाक्य वही है जो बंदगी सिखाती है, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। इसीलिए अगर इस विषय का समापन करना हो, ब्रेक टाइम एक फाइज, तो यूं कहा जा सकता है बाइबल की परंपरागत कथा एक महान धार्मिक नाटक प्रस्तुत करती है। ब्रेक टाइम उसी विषय को एक ऐसी स्पष्टता में रखता है जो न केवल धर्म शास्त्रीय रूप से अधिक शुद्ध है, ब्रेक टाइम आध्यात्मिक रूप से अधिक उपचारकारी भी है। इस्लाम शैतान को अनावश्यक महिमा नहीं देता, वह उसके छल को बेनकाब करता है, वह इंसान को उसकी कमजोरी दिखाता। ब्रेक टाइम ईक्स पाइस है, लेकिन साथ ही उसकी गरिमा भी। वह पाप की वास्तविकता स्वीकार करता है, लेकिन निराशा की विरासत नहीं देता। वह तौबा को केंद्र में लाता है और सबसे बढ़कर ब्रेक टाइम पॉइंट फाइसिस, वह अल्लाह को अकेली संपूर्ण बेजोड़ प्रभुता में स्थापित करता है। यही वजह है कि जब दिल ईमानदारी से पूछता है कौन सी व्याख्या अधिक पाक है, ब्रेक टाइम सी स्टाइक्री, कौन सी अधिक संगत है, कौन सी अधिक ईश्वर केंद्रित है, कौन सी इंसान को दोष के अंधेरे में नहीं, ब्रेक टाइम नेओफाइज इस जिम्मेदारी और उम्मीद की रोशनी में रखती है, तो उत्तर बार बार इस्लाम की ओर झुकता है। यह केवल इसलिए नहीं कि इस्लाम दूसरे वर्णनों की आलोचना करता है, पॉइंट 05, बल्कि इसलिए कि वह एक बेहतर प्रकाश देता है, एक ऐसा प्रकाश जिसमें शैतान अपने वास्तविक आकार में दिखता है, अधिक ब्रेक टाइम ज़ेओफाइस न कम, जिसमें इंसान अपनी वास्तविक स्थिति समझता है, सम्मानित परीक्षित, और जिसमें रब की महिमा सबसे ऊंची उठती है, अपरिवर्तनीय, अजेय, पूर्ण, और अंत में ब्रेक टाइम शायद इस पूरी कहानी का सबसे मौन, ब्रेक टाइम इक्वल्स बाइट्स, सबसे गहरा संदेश यही है। विनाश की शुरुआत तब हुई जब एक प्राणी झुकना नहीं चाहता था, और मुक्ति की शुरुआत एक इंसान सच्चे दिल से
झुक जाता। ब्रेक टाइम, यही इस्लाम का सौंदर्य है, यही उसकी सच्चाई है। और यही कारण है कि जब लूसीफर और इब्लीस की कहानियां आमने सामने रखी जाती हैं, ब्रेक फायस, तो दिल आखिरकार उसी बयान पर ठहरता है जो अल्लाह की तौहीद को सबसे स्वच्छ रखे, इंसान की फितरत को सबसे न्यायपूर्ण समझे और सत्य को सबसे कम धुंध, सबसे अधिक रोशनी के साथ सत पेश करे। और वह बयान इस्लाम का बयान